रहे या ना रहे कल। नमस्कार, जीएनटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके हमारे बीच अब नहीं रहे। केके कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने गए थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन के इस कॉन्सर्ट के आखिरी दिन केके कार्यक्रम खत्म कर चुके थे कि इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें कोलकाता रिसर्च और इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। में डूबा माहौल, खचाखच भरा हॉल और मंच पर मौजूद बॉलीवुड सिंगर केके के सुरों से सजी महफिल, जिसमें एक से एक गानों की पेशकश चलती रही। गाने भी वही जिन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में केके ने अपने सुरों से सजाया। इस 30 सेकंड के विजुअल में आप देख सकते हैं कि गर्मी ने किस कदर केके को परेशान किया था। केके अपनी परफॉर्मेंस के दौरान बार बार यहाँ पसीना पोंछते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्ती के इस आलम में किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जमीन पर जो सितारे के साथ वो झूम रहे हैं, चंद घंटों के बाद उसका ठिकाना आसमां होगा। अपने ही नगमों की यादों के बीच वो छोड़ जाएगा। कोलकाता के नजरूल मंच पर परफॉर्मेंस देने के बाद केके की तबीयत बिगड़ी, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। इस पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। केके की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, जिससे उनके मौत की सही वजह जानी जा सकेगी। केके अपने कॉन्सर्ट के लिए 2 दिन से कोलकाता में रहे, जहां उन्होंने सोमवार को भी परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ उन्होंने विवेकानंद कॉलेज में परफॉर्मेंस दी थी, जबकि दूसरे दिन की परफॉर्मेंस नजरूल मंच पर थी, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की थी। 53 साल की उम्र के केके ने बॉलीवुड में अपनी सिंगिंग से अलग पहचान बनाई। उनके गानों की लोकप्रियता का आलम यह है कि कोई भी रियलिटी शो बिना केके के गानों से पूरा नहीं होता। कोलकाता के कॉन्सर्ट में केके उन्हीं गानों पर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये केके का आखिरी कॉन्सर्ट साबित हुआ। Quality of the voice, something that touches your heart and soul, that's something that KK really possessed. And the change that came to the film industry in terms of rock getting introduced into mainstream Bollywood, KK had a huge part to play in that with Gangster and all those pictures, whatever he did with Pritham. It was absolutely some great work. तबीयत बिगड़ने के बाद केके को कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके के निधन से बॉलीवुड सकते में है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने केके के निधन पर हैरानी के साथ शोक जताया है। कितना गाना, बंगाली गाना गाया है, सब गाना गाया है, और ही वॉज फिट एंड फाइन। सबसे बड़ी बात है कि ओनली 53 एकदम फिट था, वो प्रॉब्लम नहीं था। बहुत इट्स अ ग्रेट लॉस। भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। चलिए आपको यादों के झरोखे से केके के साथ वो बातचीत सुनवाते हैं जिसमें उनकी जिंदा दिली साफ तौर पर देखी जा सकती है। तड़प तड़प के रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे पल पल, ये है दिल्ली के पल। चल आ मेरे संग चल। दिल्ली को भूले नहीं आप, दिल्ली अभी भी दिल में बसती है। दिल्ली तो मेरे हर रोम रोम में बसती है, बिकॉज बॉर्न ब्रॉट अप हियर, और जो भी मैंने शुरुआत की है म्यूज़िक की सब यहीं पे हुई है, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। जब भी वापस आता हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब जगह चले जाऊँ जहाँ जहाँ मैं घूमता छोटे में। अब
वो गाना सुनाइए जिससे आपको ब्रेक मिला था बॉलीवुड में, फिल्म माचिस का एक गाना जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को तो माचिस के सभी गाने अच्छे लगते हैं। बहुत ऐसे गाने थे विशाल भारद्वाज के, और ये जो गाना है मुझे एक्चुअली 2 लाइनें मिली थी इस गाने में, बिगनिंग की जो थी, और बाकी सुरेश जी और हरिहरन जी साथ में थे, पर उन्होंने बहुत इनकरेज किया था। तो इन 2 लाइनें जो गाता हूँ, उस वक्त मैं दिल्ली छोड़ के गया था मुंबई, तो उसके लिए हैड एडिशनल फीलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, वो समथिंग लाइक दिस। छोड़ाए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे। गुलजार साहब की लाइनें इतनी अच्छी थी, और वो गाने गाते वक्त बाकी सिंगर जो थे साथ में, बहुत मजा आया था। रियली एंजॉयड माय फर्स्ट सॉन्ग। वैसे पुरानी बातें भुलाई नहीं जाती, छोड़ आए गलियां, लेकिन वो गलियां याद तो जरूर होंगे आपको। छोड़ के तुम जा सकते हो, मतलब हमेशा के लिए छोड़ के जा नहीं सकते, छोड़ के वापस आना जाना रहता ही। एक गाना आपका है, और वो गाना हर एक की जुबान पर है, हर कोई कहीं ना कहीं गाता दिख ही जाता है। एक वो गाना भी हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। लेस्ली आपके मेंटर रहे, किस तरह का सफर रहा है लेस्ली के साथ, और यकीनन काफी लकी भी रहे लेस्ली आपके लिए। जी जरूर, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो है जिंगल का ब्रेक भी लेस्ली ने दिया था जब मैं बम्बई गया था, और मैं यहाँ पर छोड़ के जब गया था किसी को जानता नहीं था वहाँ पे, और मैंने जो गाने किए हैं सबके साथ, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त हैं मेरे, सब ने बेहतरीन अपने गाने मेरे को चुन के दिए हैं, और मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव गॉट सम ग्रेट सॉन्ग्स टू डू। और आगे का सफ़र के बारे में मैं जानता नहीं, क्योंकि आई लिव ईच डे एज इट कम। प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि मास्टर प्लान तो कहीं और से आता है, तो मैं ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करता हूँ। बस ये करता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि मुझे गाने अच्छे मिले, और मैं उसको अपनी तरीके से, अपनी अदा से, अपने एहसास से उसको अच्छी तरह कर कभी सोचा कि मैं भी मास्टर प्लान बनाऊं कुछ? नहीं, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि बस ठीक है भाई, आज सुबह उठे, आज का क्या प्रोग्राम है, तो पता चलता है कि आज ये सब, आज शो है या कुछ है, जो भी है, रिकॉर्डिंग है, तो बस निकल पड़े और काम पे चले। हाँ, टेंशन फ्री। मेरे को स्ट्रेस नहीं अच्छा लगता। ये कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ मिल गए हम, आसमान भी लो हंस दिया, पर्वतों के रास्तों पे हम, चाहतों के वास्ते, चाहतों में हम, चल मेरे सनम, ये कहाँ मिल गए हम। अक्स फिल्म में एक गाना आया था, उसमें बहुत ट्विस्टिंग था, बहुत वेरिएशंस थी, वो गाना भी सुनना चाहेंगे, और चाहेंगे कि कैसे ये सब मॉड्यूलेट होता है। वो अनुजी का गाना था, और उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चन साहब पे पिक्चराइज है, तो उसमें एक्चुअली हमने डबल ऑक्टेव किए थे वॉइसेस का। डबल ऑक्टेव मतलब एक लोब में गाया था, क्योंकि बच्चन साहब के लिए बैरिटन की रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, तो थोड़ी एक मोटी आवाज होती, उसके साथ ना 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 ना, बंदा है ये बिंदास है ये बंदा है ये, तो एक जिसमें जो प्ले था वो थोड़ा टफ था, लेकिन वो जब किया था, जब बनने के बाद जो सुना हमने मिक्स जो होके आया था, तो बहुत अच्छा लगा था। एंड बच्चन साहब ने भी मुझे उसके बारे में कहा था। वो स्टूडियो पर शूट करे थे राकेश मेहरा के साथ, तो मैं उस वक्त था नहीं वहाँ पे, तो राकेश का फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने बोला था कि यार बच्चन साहब को तेरा गाना बहुत अच्छा लगा। सो आई फील वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्राउड इनसाइड। लेकिन केके का स्टाइल कौन सा है, ये वाला स्टाइल है या फिर नॉर्मल जो हम लोग बाकी सुनते हैं? क्या है ना, मूड के हिसाब से होता है। अभी मैं जैसे शोज़ करता हूँ तो मुझे फास्ट गाने बहुत पसंद है। मेरे गाने जैसे कोई कहे कहता रहे या डिंग डोंग, बिल्कुल जैसे टपोरी गाना है बिल्कुल, और क्या मुझे प्यार है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो फास्ट सॉन्ग्स हैं मेरे को अच्छे लगते हैं वो। पर आई लाइक टू इंटरप्ले विद द स्लो सॉन्ग्स एज वेल, क्योंकि स्लो सॉन्ग में जो ठहराव होता है, जो एक होल्डिंग नोट्स होते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। मेरे पर्सनल फेवरेट मेरे स्लो सॉन्ग्स हैं। बट और आपका एक स्लो सॉन्ग बहुत फेमस है जिस्म का। हाँ, वो गाना बहुत अच्छा लगता है, उसके बोल भी बहुत हो जाए जरूर। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है
सीने में। इस धरती पर जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। जिंगल्स आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में गाई, अलग अलग भाषाओं में। बहुत सारी भाषाएं आती हैं या फिर एक ही आती है? नहीं, एक्चुअली मैं हूँ केरल का, तो आई नो मलयालम एंड आई ऑल्सो नो तमिल। तेलुगु कन्नड़ा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं गा लेता हूँ। मतलब क्या होता है, हम लोग जब गाना गाते हैं तो उसका जो जिस्ट होता है, अभी जैसे फिल्मों में तो मैं सिर्फ चार लैंग्वेज में की है हिंदी के अलावा, तो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो पूरे सॉन्ग का जो जिस्ट ऑफ द सॉन्ग मीनिंग वो समझ लेता हूँ, और फिर वो मेलोडी और जो है वो खुद गाइडिंग होती है। जिंगल्स का जहाँ तक सवाल है, आप संग इन 11 लैंग्वेजेस, पर वो क्या है, वो 4 लाइनें होती हैं, 6 ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइनें होती हैं। तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि लैंग्वेज की कहीं अटकें। गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, असमीज, बंगाली सब किया मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं लगता। एंड आई रियली एंजॉयड सिंगिंग इन ऑल द लैंग्वेजेस। क्या जब मास्टर ट्रैक एक बार हिंदी में हो जाए तो एक मेलोडी का एक फ्री अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाता है, फिर उसको बैठाने में बड़ा मजा आता है, और सुपरवाइजर जो साथ में रहते हैं तो इट्स क्वाइट ओके। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल। 53 साल के केके ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में की थी। 1994 में आए उनके पहले एल्बम से उन्हें बहुत पहचान मिली, जिसके बाद केके ने अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनके निधन से सिंगिंग इंडस्ट्री बहुत सख्ते में है। लता मंगेशकर, बप्पी दा के बाद बॉलीवुड के संगीत जगत ने अपना एक और सितारा खो दिया हमेशा के लिए। कुन्नत, बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुरीले नगमों की सौगात देने वाले केके का यही पूरा नाम था, जिन्होंने बॉलीवुड को गानों की एक ऐसी फहरिस्त दी है जिन्हें माना जाता है कि वो पुराने कभी नहीं हुए। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पास आउट हुए केके ने 1994 में बॉलीवुड का रुख किया, जिंगल्स गाने शुरू कर दिए। केके को शुरुआत मिली तो उन्होंने 11 भाषाओं में 3500 जिंगल्स गा दिए। हालांकि फिल्मों में पहला ब्रेक उन्हें AR रहमान की बदौलत मिला था, जिन्होंने तमिल फिल्म कधाल देशम की सुपरहिट गाने कल्लूरी साइले को अपनी आवाज दी। इसके बाद 1999 में केके की पहली एल्बम लॉन्च हुई, जिसके बाद केके किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। केके को जनता और युवाओं ने हाथों हाथ लिया। इस एल्बम के गीत हम रहे ना रहे कल, यारों और आपकी दुआ लोगों की जुबां पर चढ़ गए। इसके बाद केके ने जब बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाना शुरू किया तो फिल्म हम दिल दे चुके सनम का सुपरहिट गाना तड़प तड़प के इस दिल से उस साल का बेस्ट सॉन्ग साबित हुआ। इसके बाद आई फिल्म हम राज का बर्दाश्त नहीं कर सकता, 10 मूवी का गाना 10 बहाने करके ले गई दिल, ओम शांति ओम फिल्म का गाना आंखों में तेरी अजब सी और जन्नत फिल्म का गाना जरा सी दिल में दे जगह तू। बचना ए हसीनो, खुदा जाने, गैंगस्टर का तू ही मेरी शब है जैसे सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी। इसके साथ ही गाइड्स फिल्म का जिंदगी दो पल की, इकबाल फिल्म का गाना आशाएं, बजरंगी भाईजान का तू जो मिला जैसे गानों ने केके को घर घर में लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तकरीबन 20 साल की अपने करियर में केके ने बांग्ला समेत कई भाषाओं में अपने गानों से अपनी छाप छोड़ी। हालांकि 2022 फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुखद ही साबित हुआ है। खासकर सिंगिंग इंडस्ट्री की ये तीसरी बड़ी हस्ती है जिसे बॉलीवुड को खोना पड़ा। इससे पहले सुर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर, फिर बप्पी लहरी और अब केके का जाना सदमे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कोलकाता में बॉलीवुड सिंगर केके के निधन की खबर के बाद हर कोई सख्ते में है। केके के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा, केके के निधन से बहुत दुखी हूं। उनके गानों से कई तरह की भावनाएं व्यक्त हो जाती थी। हर उम्र के लोगों के साथ उनका कनेक्शन सीधे तौर पर बैठ जाता था। उन्हें उनके गानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। केके के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है। केके के निधन पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अपने इस संदेश में उन्होंने जिक्र किया, केके बहुमुखी और प्रतिभावान गायक रहे। उनका असामयिक निधन भारतीय संगीत के लिए दुखद और अपूर्णीय क्षति है। अपनी जादुई आवाज़ से उन्होंने संगीत प्रेमियों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदना है। कोलकाता के सीएमआरआई अस्पताल के बाहर देर रात तक भारी भीड़ लगी रही। संगीतकार जीत गांगुली भी उन चुनिंदा लोगों में शुमार थे जो केके की निधन की खबर सुनकर फौरन अस्पताल पहुंचे। संवाददाता सूर्यांगनी राय ने जीत गांगुली से बातचीत की, सुनिए। कितना गाना, बंगाली गाना गाया है, सब गाना गाया है और ही वॉज फिट एंड फाइन। सबसे बड़ी बात है कि ओनली 53 एकदम फिट था, वो प्रॉब्लम नहीं था। बहुत ग्रेट लॉस। मशहूर गायिका उषा उत्थव ने भी केके के निधन को एक बहुत बड़ी क्षति बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Terrible thing for our fraternity. For our fraternity, it's a terrible loss, a huge loss for music, and everybody will remember him for हम रहे या न रहे, याद आएंगे ये पल। देखिए, केके लोगों के दिल में बसे हैं। उनके लिए प्यार लोगों के लिए दिल में है। आईटीबीपी के एक जवान लवली सिंह ने उनके गीतों के जरिए उन्हें अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी, सुनिए। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है मेरे ख्वाबों में, तू है मेरे ख्वाबों में, तू यादों में, तू इरादों में, तू है इरादों में, तू है जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं। जो भी कल हो अब मेरा उन्हें तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं। चाहे जो हो रास्ता उन्हें तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। महज 53 साल में मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके का हार्ट अटैक से निधन की बात की जा रही है। आखिर क्या वजह रही होगी कि इतनी कम उम्र में उनको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा? हमने अपने डॉक्टर से जानने की कोशिश की है। इसी कड़ी में मैक्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मनोज कुमार से जानिए क्या वजह हो सकती है। कल मशहूर गायक केके का निधन काफी दुखद है समाचार है और पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। इनका जो डेथ हुआ है मोस्ट लाइकली ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है या हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। अगर आप सडन कार्डियक डेथ का डेफिनेशन देखें तो सिम्टम ऑनसेट से अगर 1 घंटे के अंदर डेथ होती है, नॉन कार्डियक रीजन हो या ना हो, तो इसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक जो है वो सडनली ही आता है और हार्ट अटैक एक
एथ्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। कुछ ब्लॉकेज हृदय की धमनियों में होती है, वो ब्रेक कर जाती है, उसके ऊपर एक क्लॉट बनता है जिसकी वजह से पूरी तरह से हार्ट मसल्स की सप्लाई जो है ब्लड की वो रुक जाती है। इसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो शायद इसी तरह की कुछ बात हुई होगी जो कि उनको कंसर्ट के टाइम ही कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे जो एक तरह से कहिए कि नॉन स्टिफ सिम्टम्स थे। और ऐसा होता है कई बार हार्ट अटैक के पहले छाती में हल्का सा भारीपन होना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो हार्ट अटैक ऐसे भी सडनली होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट अटैक जो होता है वो नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज जो होती है हार्ट की नसों में उसकी वजह से होता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले एंजाइना के सिम्टम्स हो या चलने फिरने से छाती भारी होती हो। खास करके स्मोकर्स और जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है उसमें इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा होती है। केके की यादें और स्मृतियों के साथ छोड़ जा रहे हैं आपको उनकी यादों के साथ। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम रहे या ना रहे कल